प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम 26वें ब्रह्मसूत्र के 26वें पहला पाद ब्रह्मसूत्र के 26वें सूत्र का अर्थ करेंगे। इसमें भूतादि पदेशो व देशोपत्ति बरश्चर्यम ये दे रखा है। तो इसमें ये दिया गया है कि जो गायत्री के बारे में इसमें दिया है कि ये गायत्री मतलब ब्रह्म है या ब्रह्म नहीं है, इसके बारे में ये अर्थ आया है इसका। तो इसी उपनिषद में गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूपी 4 पादों से युक्त बताया गया है। इसकी एकता ब्रह्म के साथ स्थापित की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, गायत्री छंद का नहीं है। ये समस्त भूत गायत्री छंद का एक पाद नहीं बल्कि उस ब्रह्म का ही एक पाद है। यानी इसमें ये दिया गया है कि गायत्री को आप छंद मत मानिए, ये गायत्री ब्रह्म है। इसका मतलब ये होता है गायत्री छंद नहीं है, ये कहने के मात्र से छंद बता दिया गया, लेकिन गायत्री ब्रह्म है, ये मतलब है। तो 27वें सूत्र में दिया है उपदेश भेदात, यानी उपदेश से भिन्नता होने में, चेत यानी यदि कहीं हो, यदि कहो कि उपदेश से भिन्नता होने से गायत्री शब्द ब्रह्मवाचक नहीं है, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार का वर्णन होने पर कोई विरोध नहीं है। गायत्री को ब्रह्म मानने में शंका यह की जाती है कि यह पूर्व में ज्योतिर्मय शब्द के 4 पाद बताए गए हैं और जिसमें 3 पाद दिव्य लोक में है, साथ ही ज्योति स्वरूप ब्रह्म को दिव्य लोकों से परे बताया गया है। इस प्रकार इस दोनों प्रकार के उपदेशों में भिन्नता होने के कारण गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, किंतु यह शंका करना ठीक नहीं, क्योंकि ज्योति और गायत्री शब्द दोनों ही उस ब्रह्म का बोध कराते हैं। इसमें यह दे रखा है कि देखो, ज्योति है और एक गायत्री लोक है, इसमें यह दे रखा है। तो इसमें क्या किया है कि जैसे मान के चलिए कि गायत्री को लोक नहीं माना है, लोकों से परे, ये एक ज्योति है और गायत्री में कोई फर्क नहीं है। ये विद्या ज्योति है और वो अग्नि ज्योति है, लेकिन बात एक ही है मतलब। तो इसीलिए ये दोनों ही ब्रह्म हैं, यानी गायत्री और ज्योति इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ही एक ही चीज़ है ये दोनों। 27वें सूत्र का मतलब यहाँ ये होता है। अब 28वां सूत्र आता है प्राण के बारे में कि प्राण शब्द यहाँ भी ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि पूर्वापर से प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। यानी इसमें बताया गया है कि जहाँ प्राण का बात आती है वो भी ब्रह्म का वाचक है। क्यों? कि प्राण वायु नहीं है, ये पूरी सृष्टि को चलाने वाली प्राण वायु है, इसीलिए इसको ब्रह्म माना है। ये भी एक ब्रह्म की शक्ति है। 28वें सूत्र का मतलब ये होता है। अब यहाँ में 29वें सूत्र में आती है आत्मोपदेशात, यानी इसका मतलब ये होता है, आत्मा उपदेश का मतलब है अपने को ही प्राण नाम से बताना, इसीलिए प्राण शब्द का वाचक नहीं हो सकता है। तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी उपदेशों की बहुलता है। तो इसमें बताया गया है कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ और तू वायु और अमृत रूप से मेरी उपासना कर। इस कथन से यह शंका होती है कि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं है और ब्रह्म का नहीं है, किंतु यहाँ संख्या भी उचित नहीं है, क्योंकि इंद्र भी उसी ब्रह्म का ही रूप है, इससे भिन्न शक्ति नहीं है। इसीलिए उसके विशेषण शब्द के ही विशेषण हैं। इसी कारण